हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 E&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे 1061 पोस्ट निकला है। देखिए 1061 पोस्ट निकला है, तो उसका एग्जाम जो है 13 मार्च से लेके 22 मार्च तक इसका एग्जाम 2023 तक चलने वाला है। तो जितना भी एनालिसिस है हम शुरू से ही डिस्कस करवाते आ रहे हैं। और देखिए मेरा मकसद जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है एनालिसिस करवाने का, जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आ गए हैं चलिए उनको तो मतलब आंसर मिला लेंगे, लेकिन जो अगले शिफ्ट में पेपर देंगे तो उनको इससे मतलब इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कि अगले शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब हम क्लास नोट्स में बता चुके थे, और जो एनालिसिस में करवा रहे हैं ना वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। और क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए आज हम 20 मार्च 2023 को शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 डाल दिए हैं, एक दो क्वेश्चन बाद में भेजे गए हैं वो आपको लास्ट में बता देंगे। और शिफ्ट 2 में आपको जो भी क्वेश्चन और याद हो जाए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट में आपको हम क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कल भी हम आपको डिस्कस किए थे, कल भी क्वेश्चन आया था पद्म श्री पुरस्कार से, पद्म भूषण मतलब पद्म पुरस्कार से कल भी क्वेश्चन आया था। तो इसलिए बोले थे क्वेश्चन देख के जाइएगा। क्वेश्चन आ जाया था मतलब योग में योगदान के लिए 125 वर्षीय किस स्वामी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो स्वामी जी का क्या नाम है, स्वामी शिवानंद जी को। स्वामी शिवानंद जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक नागरिक अलंकरण समारोह एक वन में योग में योगदान के लिए 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, और उनके द्वारा 296 से भी अधिक पुस्तकें को लिखा गया है। ये याद रखिएगा, किनके द्वारा, स्वामी शिवानंद जी के द्वारा। और उनका उम्र कितना है देख लीजिए, 125 ईयर देख लीजिए, मतलब 125 वर्ष है। नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा और बता दें। देखिए भारत में जो पुरस्कार दिया जाता है, सबसे प्रथम स्थान जो पुरस्कार में आता है भारत रत्न का आता है। भारत रत्न के बाद आपको आ जाता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री आता है। 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला, कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला, कितने व्यक्तियों को पद्मश्री मिला। तो ये नोट कर लीजिए, 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला, 9 व्यक्ति को कितना मिला, 9 व्यक्ति को क्या मिला, आपको पद्म भूषण मिला। जैसे में ये पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है, और 91 लोगों को, 91 जो व्यक्ति है उनको क्या मिला, तो उनको पद्मश्री मिला। टोटल मिला के 106, देखिए 106 जो मतलब व्यक्ति है उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए जो पद्म विभूषण दिया गया है किन्हें दिया गया है, बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत दिया गया है, जाकिर हुसैन जी को दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, आज पूछा भी गया है। एम कृष्णा को दिया गया है, दिलीप महाल नोबिस को पूछा दिया गया है, उसके बाद श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है, और मुलायम सिंह यादव को दिया गया है जो कि मरणोपरांत थे, मतलब उनकी मृत्यु के बाद हो गए हैं। और श्री मुलायम सिंह यादव को आप जानते होंगे, यूपी के राजनेता हैं। तो ये थे, यूपी के राजनेता थे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन भी आई था ना, कल भी हम आपको डिस्कस किए थे, बोले भी थे, ये नाम याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आ सकता है, आज आ गया। उसके बाद पद्म भूषण जो मिला है 2023 में 9 व्यक्तियों को, क्या क्या है देखिए, SL भैरप्पा है, कुमार मंगलम बिरला है, दीपक धर है, वानी जयराम है, स्वामी जिन्ना जैयर है, सुमन कल्याणपुर है, कपिल कपूर है, सुधा मूर्ति है, कमलेश डी पटेल है। ये याद रखिएगा। उसके बाद पद्मश्री एक बार आप मतलब जो लिस्ट है वो देख के चले जाइएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले भी बताए थे और कितना बार बताए हैं, दिल्ली सल्तनत के वंश को सही क्रम में बताइए बताइए, ऐसा क्वेश्चन था। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश था। देखिए दिल्ली सल्तनत में 5 वंश। उससे पहले थोड़ा सा आपको आंकड़ा थोड़ा बता दे, उसको थोड़ा पृष्ठभूमि तैयार कर दे। पहले क्या हुआ, भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। 712 ईस्वी में जो अरबों का सफल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के समय में होता है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, चचनामा से मिलती है। ये याद रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकती है। उसके बाद मोहम्मद गजनबी आता है, मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी आता है। और मोहम्मद गोरी का जो सुल्तान होता है, मतलब मोहम्मद गोरी का जो दास होता है, गुलाम होता है, उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है
गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी बोलते हैं। और जब बलबन का जो शासनकाल स्टार्ट हुआ था 1266 से 1286 तक, तो उस वक्त जो दास वंश गुलाम वंश का नाम ममलुक वंश भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश आया, तुगलक आया, सैयद आया, लोदी आया। और वो देख लीजिए कब से कब तक शासन किया, 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, और लोदी वंश 1451 से 1526। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर अकबर कहते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और उसमें बाबर विजयी होता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपसे, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है, मतलब सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन में जाकिर हुसैन जी था। छह व्यक्ति को दिया गया है। तो ये पीछे भी हम बता चुके हैं और कल भी एनालिसिस में बता चुके हैं, तो इसलिए आप लोग एनालिसिस सही से देखे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एटॉमिक थ्योरी किसने प्रतिपादित की है, मतलब किसके द्वारा दी गई है। तो जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मतलब एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई था, आप लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए, जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जिसमें क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को, मतलब 1919 ईस्वी को, मतलब दो नेताओं के मतलब गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार हो गए थे। तो उन्हीं पे मतलब वाद विवाद के लिए, मतलब एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक सभा बुलाई गई थी। तो उसमें हजारों लोग शामिल थे, बूढ़े, बच्चे, महिला सब शामिल थे। लेकिन क्या होता है उसके बाद, देखिए, जनरल जो एडवर्ड डायर है के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाने के लिए निहत्थे, शांत, बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। मतलब गोली चलाने का इसमें आदेश दे दिया गया था, किसमें, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो बताइए, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। देखिए, फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा की गई थी। देखिए, इनके एक सहपाठी भी थे। तो ऑप्शन में क्या रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन हमको लगता है कि ऑप्शन में फ्रेडरिक बेंटिंग ही दिया रहा होगा। उसके बाद देख लीजिए, इंसुलिन क्या है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन होता है। यह हमारे शरीर को एक्टिव रखने में अहम भूमिका निभाता है। मतलब जो हमारे शरीर जो गति करते रहता है, एक्टिव रहता है, किसके कारण, इंसुलिन के कारण। याद रखिएगा, यह हमारे शरीर के ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर को एनर्जेटिक रहने के लिए शुगर की जरूरत होती है, लेकिन शुगर कभी भी सीधे रूप में हमारे शरीर के ऑर्गन्स को नहीं मिलती है। इसीलिए इंसुलिन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे शरीर में शुगर की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या शुगर हमारे शरीर में जरूरत रहती है, तो क्या एक बार में हमको मिल जाती है, नहीं मिलती है। इसीलिए इंसुलिन की जो आवश्यकता होती है हार्मोन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कितनी दूरी है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना है, 3200 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा, कितना है, 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रक्त किस अंग में संग्रहित होता है। तो रक्त किस अंग में संग्रहित होता है, प्लीहा में होता है। और प्लीहा को क्या कहा जाता है, पहले ये देख लीजिए, प्लीहा शरीर में कहाँ होता है, देख लीजिए, रक्त किस अंग में संग्रहित होता है, तो प्लीहा में। प्लीहा जो है पेट के नीचे बाईं ओर एक अंग है। इसे रक्त के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, समझ गए ना। प्लीहा को क्या बोला जाता है, प्लीहा को रक्त के आपको कब्रिस्तान के रूप में भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह रोगाणुओं को घिसने वाले आरबीसी को हटाकर रक्त को फिल्टर करता है। प्लीहा में रक्त लाल कण का एक बड़ा भंडार भी होता है। प्लीहा में आरबीसी पाया जाता है, याद रखिएगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महान्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में कौन है भारत के प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और 15 नंबर के है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, समझ गए। तो क्वेश्चन आते रहता है,
और जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश भी है, तो उनकी नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उनकी जो नियुक्ति किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इतना आप कंफ्यूज मत होना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो सेकेंड शिफ्ट का था यहीं तक था। आपको और भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको हम जो नेक्स्ट जो थर्ड शिफ्ट लाएंगे उसमें हम आपको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, कांग्रेस की स्थापना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना कब हुई थी देख लीजिए, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना हुई थी। और उस समय वायसराय कौन था? भारत के वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो देखिए, हम वीडियो बना चुके थे और बोले भी थे क्वेश्चन आएगा, आ गया ना? तो क्वेश्चन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलिए क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, और एक क्वेश्चन आएगा संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो क्वेश्चन आया था संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा संविधान में जो प्रस्तावना है कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। यदि भाषा आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया, भाषा नहीं आए तो अमेरिका। इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए ना? तो देखिए, एनालिसिस करवाने का जो मेरा मतलब मेन मोटिव होता है यही होता है कि आपको एग्जाम में सही सही क्वेश्चन सही करके आइएगा। और जितना भी क्वेश्चन बताए हैं एनालिसिस में बता भी चुके थे, पहले भी क्लास में करवाए थे, और क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जितना भी मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।